has many shades. आज से 2-4 महीना पहले के बात है कि घर में खर्ची भी ना था कि बच्चा को खिलाकर रखे और कपड़ा पहनाए। जाड़ के दिन में कपड़ा के लिए बच्चा तरसता है, लेकिन हाँ, इससे पहले तो हम लोग जीने का ख्वाब छोड़ दिए थे कि कुछ जिएंगे भी। जैसे खाना नहीं था घर में, बच्चा रो रहा था, फिर भी समझा बुझा कर और पानी पिलाकर बच्चा को 4 दिन तक सुला दिए हैं बिना अन्न पानी के। गरीबी का मतलब यह है कि ज्ञान की कमी, सहयोग की कमी, संसाधन की कमी को ही हम गरीबी कहते हैं। यदि किसी को ज्ञान नहीं है तो अभी अंधकार में भटक रहा है, बेरोजगार अपने को समझ रहा है। किसी को संसाधन नहीं है तो अभी अपने आप को असहाय समझ रहा है, उसको भी गरीबी सताए हुए है। सहयोग की भी कमी, यदि हम छिटफुट अवस्था में हैं, कोई ग्रुप नहीं है तो हम अपने को बहुत असहाय और गरीब समझते हैं। गरीब इसलिए समझते हैं कि दीदी जी जितना कमाते हैं उतना खाते हैं उतना पहनते हैं। हमारे पास पैसे, जैसे आप कमाई करते हैं 1000 रुपया की, या नौकरी करते हैं तो कोई की नौकरी करते हैं 10,000 की, तो उनके पास 2000 का खर्चा हुआ, 8000 बच गए दीदी जी। तो हमारे पास इतना नहीं बचता है। जो हम कमाते हैं तो जो 15 रुपये कमाते हैं तो हमारे 10 खर्चा हो जाते हैं, 5 बचते हैं। तो हम गरीब हैं दीदी जी। अरे गरीब को मैडम, जब पैसा नहीं तो गरीब है ही है। गरीब तो समझने हैं, जब हम पैसा नहीं है तो कहाँ चले जाओ, कहाँ कर ले, कौन बिजनेस बढ़ा ले। कोई बिजनेस बढ़ा सके हर बात, हर अक्ल पैसे तो बताता है। पैसा हो तो हर ठिकाने तुम चली जाइयो, और जब पैसा नहीं तो कैसे चली जाइयो तुम बताओ। पैसा हो तो गाड़ी भी हुई है, मोटर भी हुई गई, उस पर बैठो आराम से, चाहे जितनी उड़ान से उड़ जाओ। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं, साइकिल के पैसा नहीं है तो तुम साइकिल पर चढ़े, नहीं तो तुम पैदल चलो। अपने पास जो है मजबूरियां हैं, जो कि देहात में मजदूरी करने जाओ। पहले मजदूरी सस्ती, बिल्कुल सस्ती थी, अब जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से मजदूरी 100 रुपया है, 50 रुपया है, और जो न देहात में यही मजदूरी चल रही है। तो इससे आदमी, महंगाई ये है और मजदूरी जो है ये है, तो कैसे काम चलेगा। Is there a way out? This is a story of a quest to find solutions through microfinance, a mission that is as much human and social as economic. अभी जो हरियाली है वह प्राकृतिक हरियाली नहीं है, भौतिक हरियाली है। In a predominantly agrarian economy, many farmers have come to believe that agriculture is no longer a viable option. Input costs are high, returns are low, and it's far too dependent on the monsoons. Even seeds in the hands of big conglomerates make for an uncertain future. But Shashi Bhushan was an exception. He had seen poverty and hunger at such close quarters that he decided to make agriculture his calling in life. Over the years, Dharampur has seen a revival of sorts. The farmers have organized themselves, set up their own farmers' bank and diversified into other agro-based produce. They have even linked up with mainstream markets. It was all possible because they now had access to working capital. Many years ago, I gave up an ambitious career for the road less traveled. It was an uncertain phase. I began questioning the purpose of my life, what I called my karma in this world. That period of introspection took me back to my roots among Bihar's farming communities. Memories of my struggling farmer parents came flooding back. I saw helplessness all around. It seemed that for these people, circumstances were hard in more ways than one. दहेज बढ़ रहा है, मगर लोग यानी अब ऐसा सिस्टम बना लेंगे कि वो लोग अब दहेज के नाम पर दहेज नहीं लेते। कोई कहता है हमको यानी मोटरसाइकिल चाहिए,